नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपको और हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। लगातार मैं क्लास 10 का जो लास्ट पेपर बचा है विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रहा हूं विज्ञान के, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी लेकर आया हूं आपको, चाहे वो सही विकल्प हो, रिक्त स्थान हो या एक वाक्य में उत्तर हो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता ही होगा मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अवेलेबल करवा दिए। अब इस वीडियो में सारे चैप्टर यानी कि जितने भी चैप्टर आपके बचे थे मैं सारे आपको अवेलेबल करा रहा हूं। रात भर पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा और कल दन अच्छे से पेपर देने जाइएगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूं, तो आप सभी लोग बाकायदा अच्छे से देखते जाइएगा किस क्वेश्चन की आपको जरूरत है, किस क्वेश्चन को आपको लगता है। तो ऐसे प्रश्नों को आप पढ़ सकते हैं। यहां पर मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा वही 50 सही विकल्प और 30 रिक्त स्थान और 30 एक वाक्य में उत्तर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे साथ बने हैं तो बने रहिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं लेना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। चलिए देखते जाइएगा, जिस भी आंसर की आपको जरूरत पड़े मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक सेकंड मैं अच्छे से जमा लेता हूं जिससे आपको, हाँ अब ठीक लग रहा है ना, जिससे सभी प्रश्न आपको अच्छे से दिखाई दे सके। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूं। सभी चैप्टर जितने भी चैप्टर सब बचे हैं मेरे पास, जितने भी क्वेश्चन अवेलेबल हैं, मैं आप सभी को सारे चैप्टर आपको दिखा दूंगा। यह मोस्ट एमपी होने वाला है, बिल्कुल सरल है क्वेश्चन। आपको जितने भी क्वेश्चंस इसमें मिल रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं बता दूं ये सभी क्वेश्चंस क्या है, मोस्ट है। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मोस्ट क्वेश्चंस है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बिल्कुल सरल तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। जितने भी क्वेश्चंस है सभी को ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा, बाद में नहीं कहिएगा कि मैंने अवेलेबल आप लोगों को नहीं करवाए हैं। और दोस्तों, जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो भी जाकर देख लीजिए, उसमें भी आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। कल आपका पेपर होने वाला है, इसलिए मैंने सोचा कि आज सारी वीडियो अवेलेबल, किसी कारण बस मैं दोपहर में अपलोड नहीं कर पाया, मैं सुबह ही अपलोड करने वाला था, तो सोचा किसी कारण मैं दोपहर में कर दूंगा, लेकिन दिक्कत प्रॉब्लम्स आ जाती है। यहाँ पर आप सही विकल्प देख सकते हैं, धीरे धीरे सभी को, हाँ आप नीले अक्षरों में इसके आंसर आप प्राप्त कर सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या है, लगातार मैं आप सभी लोगों को वीडियो क्वेश्चंस अवेलेबल इसलिए करा रहा था कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चंस मिल जाए, जिससे आप सभी को कुछ ना कुछ बेनिफिट मेरी तरफ से भी पेपर में हो जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो बाकायदा अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लेना, एक एक क्वेश्चन देख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुछ भी नहीं घबराना है आप सभी लोगों को, ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो लगातार मैं आप सभी के साथ बना हुआ हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 20वां क्वेश्चन, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? 21वां है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल 10वीं के लिए मोस्ट से भी मोस्ट टाइम की क्वेश्चंस, यदि आप पढ़ के जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसमें से बेनिफिट नहीं बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है ना। और आने वाले समय में जो बच्चे 10th क्लास में उनके लिए भी मोस्ट है, क्योंकि इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कोई भी अवेलेबल नहीं कर पाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सिर्फ मैं आप सभी के लिए अवेलेबल करवा रहा हूं। बाकी लगातार इसमें आपको पार्ट के क्वेश्चंस, आपके जो भाई 9th क्लास में है, बहन 9th क्लास में, उनको ये क्वेश्चंस आप भेज सकते हैं जब भी वो आगे इसको पढ़ना चाहें। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, उनके पास क्वेश्चंस आंसर सभी अवेलेबल होंगे और एक एक क्वेश्चंस वो अच्छे से पढ़ सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो लगातार मैं आप सभी लोगों को ये चीजें अवेलेबल इसलिए करवा रहा हूं मेरे प्यारे, जिससे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसमें ऐसा कोई सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं जो पेपर में आपको ना मिले, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं आप सभी लोगों को। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके लिए मोस्ट से भी मोस्ट क्वेश्चंस अवेलेबल मैं करवा चुका हूं, आप लोग बाकायदा अच्छे से देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चंस मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूं। अब आपके लिए मैं रिक्त स्थान भी बता देता हूं, बिल्कुल सरल तरीके से रिक्त स्थान और उनके आंसर्स आप सभी के लिए अवेलेबल है, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, आप वीडियो रोक के भी देख सकते हैं सभी क्वेश्चनों को, है ना। और दोस्तों को वीडियो भेजना मत भूलिएगा, क्योंकि उन्हें भी नंबर चाहिए, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लगातार आप सभी के लिए क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, एक वाक्य में उत्तर भी देख सकते हैं आप सभी लोग। बिल्कुल एक एक क्वेश्चंस आप पढ़ के जाना मेरे प्यारे, सिर्फ मैं कहता हूं पढ़ के जानी है, रट्टा नहीं मारना, सिर्फ आपके दिमाग में बैठा रहे कि पीएस कोचिंग क्लासेस वाले सर ने, प्रदीप सर ने आप सभी के लिए ये अवेलेबल करवाए थे क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस इस पार्ट के हो गए। अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपको मिल जाएगा, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूरदृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता किसे कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं, विचलन कोण, प्रकाश का प्रकीर्णन,
वर्ण विक्षेपण, वर्ण क्रम, ये आपको सब क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा ना इस पार्ट में भी आपको बिल्कुल सरल। सभी दोस्तों को वीडियो भेज दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, ये मोस्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए ये कितने प्रकार से आता है, आप ध्यान से समझिएगा। 13वां क्वेश्चन कई प्रकार से आता है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं आप लोग अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी आपको क्वेश्चन जिसकी जरूरत पड़े तो वो क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और फिर बताइएगा कल के पेपर में मैंने जो क्वेश्चंस बताए थे कि आए हैं कि नहीं आए हैं, है ना। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, सूर्योदय के समय सूर्य रक्त क्यों प्रतीत होता है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। ये सब क्वेश्चंस आपको मैं अवेलेबल करवा रहा हूं मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो फिलहाल आपके लिए तो अभी सिर्फ यही क्वेश्चंस है, आप लोग अच्छे से याद इनको पढ़िए बेहतरीन तरीके से, ना कोई दिक्कत ना कोई परेशानी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों लगातार आप सभी लोगों को मैं दिखा रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। धीरे धीरे मैं सभी चीजें आगे बढ़ा रहा हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस ये भी है आपके लिए मोस्ट है, सब याद रख लीजिएगा इसको बिल्कुल बाकायदा अच्छे से। एक एक क्वेश्चंस आपके लिए मैं अवेलेबल करवा रहा हूं, एक एक सब चीजें आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, ठीक है ना। बहुत 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 सरल तरीका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूरा एक ही वीडियो में अवेलेबल। मानव नेत्र नामांकित चित्र आप लोग जानते हैं, इसके चांसेस बहुत है पेपर में आने के लिए, ठीक है ना। वायुमंडल में प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है, सब ये कई क्वेश्चन ऐसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जो आपके बुक में तो हैं लेकिन आपके टीचर्स ने नहीं लिखाए हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो मैं ये सोच रहा था पहले अगर ये वीडियो आ जाती तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होता, लेकिन हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई दिक्कत नहीं है ना। नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, ये सब क्वेश्चंस आपके लिए ही है, मेरे लिए तो कुछ नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो आप लोग बकायदा, ये एक सवाल है जो कभी कभी आता है, भला इसमें 80 सेंटीमीटर की दूरी की जगह कुछ और लिखा हो, लेकिन चांसेस बहुत होते हैं इसके क्वेश्चन के, है ना। तो ये बहुत सरल तरीका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन सभी चीजों को आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बिल्कुल एक्सेप्ट करिए कि ये पेपर में आएगा ही आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और कल बेहतरीन पेपर है, अच्छे से पेपर देना है मेरे प्यारे विद्यार्थी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं लेनी है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। ये तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है, अतः तारों चलने वाले प्रकाश को वायुमंडल की विभिन्न परतों को पार करना पड़ता है। आगे भी आप लोग अच्छे से याद करते हैं, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी। 31वां है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्तम क्यों प्रतीत होता है। ये सब क्वेश्चंस आपके लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनके लिए कोई भी दिक्कत आपके लिए नहीं, ये सही विकल्प चुनकर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 1 है, स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। मानव नेत्र कितनी तरह कार्य करता है। प्रश्न 6 है, मानव नेत्र में पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। ये सही विकल्प आपको सभी को देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं बाकायदा आपको आगे बढ़ा रहा हूं, तो आप लोग अच्छे तरीके से इनको पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक एक क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए अवेलेबल करवा रहा हूं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। निम्नलिखित चित्र एक सूचित करता है, खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। मानव नेत्र किसकी तरह व्यवहार करता है। समान नेत्र के रेटिना पर चलने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। 19वां है, समान आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है। मतलब ये क्वेश्चंस ऐसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो बिल्कुल सरल हैं, है ना, सरल से सरल क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कल के पेपर में आपको बहुत काम आने वाले। कल जो लास्ट पेपर है आपका विज्ञान का, मेरे कक्षा 10वीं के प्यारे विद्यार्थियों, तो मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए है। तो मैं धीरे धीरे सब आगे बढ़ा रहा हूं, तो आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा इसको। आज रात का मौका है, कल 9 बजे से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। आज पूरा जोर लगा दो, 75 में से 75 लेकर आना है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा ना। A to Z क्वेश्चंस आपके लिए अवेलेबल करवा रहा हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक ही वीडियो में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं लेना है। सब क्वेश्चंस हैं आपके लिए ही है, मेरे लिए तो कुछ नहीं है। मैं आप सभी लोगों को बार बार बता रहा हूं कि आप सभी लोग इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाइए। और जैसा आप सभी लोगों ने सभी के अच्छे पेपर गए होंगे, किसी के बेकार अगर चले गए हो तो घबराना नहीं है, उनके लिए आगे भी पेपर होने वाले हैं, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, है ना। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, सही विकल्प आप देख सकते हैं। इंद्रधनुष में रंगों की संख्या कितनी होती है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व क्या है, ये सब है। इसके बाद आपको रिक्त स्थान में अवेलेबल करवा दूंगा। कहाँ चले गए रिक्त स्थान भैया, रुक जाओ, ये रहे रिक्त स्थान भी आप बाकायदा अच्छे से देख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये रिक्त स्थान है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। एक सेकंड, हाँ क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं लेनी है आपको, है ना। मैं जब तक हूं तो आपको पेपर में दिक्कत लेने की कोई जरूरत ही नहीं है।
एक एक चीजें आप लोग जितना हो सके उतना पढ़ के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थी, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये रहे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा करते हैं? अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है? पुतली के साइज को नियंत्रण करने काला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या है? नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया क्या है? मतलब किसी नेत्र का निकट बिंदु होता है। जलचित्र में किसकी उपयोगिता है? अगर प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज काफी बड़ा हो तो प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत प्रकाश होगा, है ना। तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जिनका आपको पेपर में देखने को इनको बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा, है ना। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें मेरे प्यारे विद्यार्थी। ये रहे 30 क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों को शेयर करना है और आपको भी अच्छे तरीके से इनको पढ़ना है और दोस्तों को भी बोलना है पढ़ना। अगले पार्ट के ये क्वेश्चंस आपके लिए मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? आवर्धन की परिभाषा, आवर्धनांक से आप क्या समझते हैं? निरपेक्ष आवर्धनांक से क्या समझते हैं? लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक क्या है? और गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, ये सब सरल क्वेश्चन है ना। तो इनको तो आपको पता ही हो, क्वेश्चन नहीं है तो बिल्कुल अच्छे से आप लोग इनको पढ़ के जाइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कोई दिक्कत नहीं है आप सभी के लिए, मैं हमेशा आप सभी के लिए बना हुआ हूं। जो भी क्वेश्चंस आपको आंसर सही चाहिए तो आंसर तो आपको अवेलेबल करवा ही रहा हूं मैं। ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं इसलिए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूं। जो भी आपको जरूरत पड़े तो आप लोग देख लीजिएगा, है ना। इसके बाद ये आपके लिए प्रश्न है, बिल्कुल बाकायदा आगे बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जहां पर भी लगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ये आपके लिए क्वेश्चन से बिल्कुल बनना चाहिए तो बिल्कुल 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 मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने एक ही वीडियो में सभी विद्यार्थी ने मुझे बोला कि सर सभी क्वेश्चनों को अवेलेबल करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, पेपर कल है हमारा। तो मैंने सोचा जल्दी से, अभी बहुत बिजी था मैं और आपको कहना ये चाहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट काम में था, लेकिन फिर भी मैं आप सभी के लिए समय निकाला इसलिए कि ये भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए ऐसे ही आगे बढ़ाता रहता हूं मैं और धीरे धीरे आप लोग देखते जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थी। ये चित्र आपको देख सकते हैं, ये चित्र आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। आप लोग देखते जाइए, कोई भी दिक्कत नहीं लेना, दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे 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 मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कक्षा 9वीं का रिजल्ट भी धीरे धीरे आ चुका है, कई जिलों में रिजल्ट घोषित हो चुका है कक्षा 9वीं का। कई बच्चे पास हो चुके हैं, कई बच्चों के फेल होने की कगार पर पहुंच चुके हैं, कई बच्चे मनोबल बढ़ा हुआ है, कई बच्चों की सप्लीमेंट्री आ गई है, कई बच्चे एक दो विषय में फेल हैं, कई बच्चे काफी विषय में फेल हो चुके हैं। ये सब 9th क्लास की बात है। अपने 10th में भाई अब मैं मिल गया हूं तो आप निश्चित तौर पर आपका पेपर अच्छा जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं लेना है ना। 18वां क्वेश्चन हो गया, 19वां क्वेश्चन हो गया, 20वां क्वेश्चन हो गया, सबके आंसर आपको अवेलेबल है ना। कोई दिक्कत नहीं लेना, इस वीडियो को पूरा 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 देखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। सब चीज अवेलेबल है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो मैं आपके साथ खड़ा ही हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। कल देख लीजिएगा मैंने जो जो बताया है और मिला लीजिएगा एक बार पेपर में आने के बाद, निश्चित तौर पर आपको मिलेगा ही मिलेगा, सब चीजें मिलेगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे से प्यारे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत अच्छा पेपर जाए मुझे ऐसी उम्मीद है। आप तल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। 24वां उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? किसी लेंस की डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। ये सब क्वेश्चंस क्या है, देखिए बिल्कुल सरल है, तभी तो मैं लेकर आया हूँ। कठिन होते तो क्यों लेकर आता भैया आज के दिन, है ना। तो बाकायदा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। इनको अच्छे से पढ़िए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आप सभी को बता दूं आज कल आपका 10th का लास्ट पेपर है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यदि किसी के पेपर बिगड़ गए हो तो किसी प्रकार के आप लोग दिक्कत नहीं लेना, अभी आपको सप्लीमेंट्री पेपर मिलेगा, रुक जाना नहीं मिलेगा, हो सके नियम, अभी तो नियम वो नहीं आया। चलिए सही विकल्प, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है? सबके आंसर आपको नीले अक्षरों में मिल जाएंगे। निर्गत किरणें व विलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? गोली दर्पण में फोकस अंतर में वक्र त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? मतलब ये क्वेश्चन ऐसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो आपको मिलना ही मिलना है ना। तो मैं ऐसे ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूं, आप सभी लोग देख लीजिएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए
ज्यादा देरी नहीं करना है। आप सभी के लिए मैं वीडियो अवेलेबल करवा रहा हूं, तो धीरे धीरे जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, जिससे आप सभी लोगों को क्या है उत्तर मिल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि टाइम आपके पास कम है, वीडियो अपलोड होने में देरी हो गई, इसके लिए मैं आप सभी को माफी चाहता हूं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिससे आप सभी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। आने वाले समय में भी आपका प्रदीप, आपके सर, आपका भाई, आपका मित्र हमेशा आपके साथ बना रहेगा। दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण कौन सा होता है? अवतल होता है। और 30 निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो मिट्टी, है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी। बाकी सभी चीज उपयोग हो जाता है ना। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा रहा हूं। ये देखिए, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, सीधी गमन करती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती। किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान कितना होता है? प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं? ये क्वेश्चन धीरे धीरे मैं आप सभी लोगों के लिए ले आया हूं। आप सभी लोग बाकायदा अच्छे से देख लीजिए, इनमें से आपको मिलेगा। बाद में नहीं बोलना कि मैंने आप सभी के लिए ये क्वेश्चन अवेलेबल नहीं करवाए हैं। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये आपके लिए रहे सही विकल्प। अब चलते हैं हम लोग खाली स्थान की ओर, यानी कि रिक्त स्थानों की ओर, जहां पर आपको मैं आंसर अवेलेबल करवाऊंगा बिल्कुल बड़े प्यार से। ये देखिए, ये रहे रिक्त स्थान मेरे प्यारे विद्यार्थियों, है ना। खाली स्थान लेंस एवं खाली स्थान दर्पण में प्रतिबिंब सदैव छोटा और सीधा बनता है, अवतल और उत्तल में। ये आपके लिए सभी आंसर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें आंसर मिल रहे हैं। और मैं ज्यादा क्वेश्चनों को भी इससे लंबा नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि आपको भी दिक्कत हो सकती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, है ना। तो इसलिए मैंने सभी के आंसर भी आप सभी को अवेलेबल करवा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं लेना मेरे प्यारे विद्यार्थी। एक शब्द एक बात में उत्तर आप लोग बाकायदा अच्छे से देख लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी को मैं एक एक क्वेश्चन अवेलेबल करवा रहा हूं, आगे बढ़ा रहा हूं। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर है, पूरा जरूर देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। एक शब्द एक बात में उत्तर आप सभी के लिए अवेलेबल है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। दोस्तों को वीडियो भेज दीजिएगा। और एक ये नया पार्ट, पर्यावरण क्या है, जैव निम्नकरणीय पदार्थ क्या होते हैं, अजैव जैविक घटक, उत्पादक किसे कहते हैं, उपभोक्ता किसे कहते हैं, अपशिष्ट किसे कहते हैं, पोषण के आधार पर उपभोक्ताओं को निम्न भागों में बांटा गया होती है। ये सभी क्वेश्चन। ओजोन वर्षा, ओजोन परत क्या है, अम्ल वर्षा क्या है, ओजोन परत की क्षति चिंता का विषय क्यों है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए ही हैं। तो चलिए मैं आप सभी को क्वेश्चन दिखा दूं, और क्वेश्चन के बाद आंसर भी दिखाना जरूरी है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन गए ना, ग्लोबल वार्मिंग, है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन स्तर परत, है ना। ये सब क्वेश्चन है आप लोग, ये बहुत सारे 52 क्वेश्चन हो गए है ना। तो कोई दिक्कत नहीं लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ। पर्यावरण क्या है, जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या है, अजैव निम्नीकरण पदार्थ क्या है, जैविक घटक क्या है, सब क्वेश्चंस आपके लिए अवेलेबल। 20 मिनट की ज्यादा वीडियो होगी, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये देखिए, उपभोक्ता किसे कहते हैं, अपशिष्ट किसे कहते हैं, पोषण के आधार पर उपभोक्ता को किन किन भागों में बांटा गया है, शाकाहारी से क्या समझते हैं, मांसाहारी किन्हें कहते हैं। मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये सब क्वेश्चंस आपके लिए, मेरे लिए थोड़ी। सर्वहारी क्या होते हैं, खाद्य जल, आहार जल किसे कहते हैं, आहार श्रृंखला, ग्लोबल वार्मिंग, है ना, ये ओजोन परत, सब क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, मोस्ट हो सकता है, ओजोन परत की क्षति की चिंता का विषय है, सब। पोषी स्तर क्या है, परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है, क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय होते हैं और अजैव निम्नीकरणीय, सब क्वेश्चंस आपके लिए है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ओजोन क्या है, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा रहा हूं, आप सभी लोग आंसर देखते चले जाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत हो तो बिल्कुल मैं बना ही हुआ हूं आपके साथ, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, है ना। धीरे धीरे गायब हो गए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये क्वेश्चन क्या रहता है कि क्या है कि इसमें भैया छोटा मोटा आप सभी के लिए अवेलेबल में क्वेश्चन अवेलेबल कराते। ये देखिए, खाद्य श्रृंखला का जो है वो बिल्कुल सरल तरीके से मैंने बनाया है। ठीक है ना, ये देखिए, बिल्कुल एक हाथ जाल को किस प्रकार है, बिल्कुल सरल तरीका। आप वीडियो रोक के इस चीजों को देख भी सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण पर प्रकाश डालना है, ये देखिए प्रकाश डाल दिया मैंने, है ना। इसके बाद ग्रीन हाउस प्रभाव को देखिए, सब क्वेश्चंस आपके लिए मिल जाएंगे ना। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो मैंने आपके लिए ना बनाया हूं, लेकिन सब क्वेश्चन पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है अब। लेकिन ये है कि कोई अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता हो तो आप उसका आंसर ढूंढ रहे हो तो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के लिए। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अम्ल वर्षा क्या होती है, सभी क्वेश्चंस आपके लिए अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। बाजार में खरीदारी करने के लिए कपड़े के थैले का उपयोग करना, प्लास्टिक के लिए से प्लास्टिक से थैलियों से ज्यादा अच्छा है, क्यों है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ना। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे। ये एक अंतर देख लीजिए ना, आहार जाल और आहार श्रृंखला में क्या अंतर है, ये भी आता है कभी कभी पेपर में, तो आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई दिक्कत तो नहीं है ना।
तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छा बेहतरीन पेपर देकर आएंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए मैं हमेशा बना रहा हूं। ये देखिए आप सभी के लिए रिक्त सही विकल्प जल्दी जल्दी देख लीजिए आप सभी लोग भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है। मुझे पता है कि आप देखते हैं कि नहीं देखते, ये तो आपके ऊपर है, क्योंकि पेपर तो आपको देने जाना है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। सब एक एक क्वेश्चन आपके लिए मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट चैप्टर है, आप सभी के लिए कोई दिक्कत नहीं लेना। कहीं भी अगर गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं मैं भी, क्योंकि मैं भी कहीं कुछ अगर अक्षर गलत हो गया, किसी का आंसर अगर गलती से भी गलत हो गया हो, तो आप लोग उसके बारे में थोड़ा सा विचार कर लीजिएगा अपने पुस्तक से भी थोड़ा बहुत। अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो आप लोग उसको बकायदा अच्छे से मिला लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं धीरे धीरे सभी चीजों को आगे बढ़ा रहा हूं, आप सभी लोग अच्छे से देख सकते हैं एक एक क्वेश्चन, एक एक चीजें। बिल्कुल आज 2 घंटे इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे आप लोग अच्छे से, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत 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 बेनिफिट होने वाला है, मैं बता नहीं सकता हूं। और इतना बोल रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि ये सर जी कितना बोलते हैं, कोई क्वेश्चन तो पढ़ नहीं रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ने लगता है ना तो ये जो 20-25 मिनट की वीडियो ना, 20-22 मिनट की वीडियो, यही वीडियो भी पता कितने मिनट की होती है मेरे प्यारे विद्यार्थी? कम से कम 2 घंटे की वीडियो होती है, फिर आप देखते नहीं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ऐसी थोड़ा मोटिवेट भी करना जरूरी है ना। मोटिवेट नहीं होंगे तो मजा किस काम का आएगा? आपको मोटिवेट करना भी बहुत जरूरी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर मोटिवेट नहीं करूंगा तो आप पढ़ेंगे कैसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? और मुझे कैसे पता चलेगा वायु प्रदूषण के कौन कौन से स्रोत है? तो आप देख सकते हैं आंसर इनमें से कोई नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। चलिए जल्दी से रिक्त स्थान भी दिखा देता हूं, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। आप लोग आंसर सभी लोग देख लीजिए। मनुष्य सर्वहारी होता है, सभी कचरे का निपटारा एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। सभी लोगों के लिए, आप सभी के लिए क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। और लास्ट है, मैंने सोचा सभी क्वेश्चंस अवेलेबल करा दूं। अभी आपके पास काफी समय है, मैं कहता हूं 10 घंटे भी आप लोग अगर अभी फिलहाल पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बेनिफिट मिलेगा मेरे। ये एक वाक्य में उत्तर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के लिए मैंने क्वेश्चंस अवेलेबल करवाए थे, तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़ के जाना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत सारा प्यार आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके आने वाले कल के पेपर के लिए। और शुभकामनाएं ही नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आप सभी का पेपर भी बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी। विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसका मात्रक, ये पार्ट है आप सभी के लिए मैंने छोड़ दिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी लोग अब बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसके क्वेश्चन अब अवेलेबल नहीं है अभी मेरे पास, तो बस इतने ही क्वेश्चन काफी हैं। इतने अगर इतना भी पढ़ लेते हैं आप सभी लोग तो निश्चित तौर पर बहुत बेनिफिट होने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। यदि इसके भी ऑब्जेक्टिव चाहते तो मैं दे देता हूं, जल्दी से देखता हूं। मैंने बनाए तो थे, आंसर भी हैं, मैं आगे बढ़ा रहा हूं। ये इधर देखते हैं कौन सा चैप्टर हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी आपके लिए मैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप चैनल पे अभी नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को वीडियो भेज दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, है ना। ये देखिए, एक वोल्ट विभव से आप क्या समझते हैं, और यहाँ पर आप विभवांतर किसे कहते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत विभव किसे कहते हैं, ये तो आपके लिए मोस्ट है ना, बिल्कुल। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ये मोस्ट ही है, ठीक है ना। आपके लिए फिलहाल इतना ही मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे पास इतनी चीजें अवेलेबल थी तो मैंने आप सभी के लिए भेज दी है। तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़िए और दोस्तों को वीडियो भेज दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय श्री राम मेरे प्यारे विद्यार्थी।